अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं। आई एम इन दिस न्यू ब्यूटीफुल सूट दैट बारोक गिफ्टेड मी। तो मैंने कहा आज आप लोगों को ज़रा अपनी शक्ल में इसमें दिखा दूँ, इस खूबसूरत से जोड़े में, और मैं फुल लुक भी हर सूरत दिखाऊंगी। एक मिनट गाइस, बैग भूल गई थी। ये देखिए मेरा बैग ब्यूटीफुल सा। एंड आज मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरी खाला जो है शी इज़ होस्टिंग एन इफ्तार। शी इज़ माई मॉम्स कज़न, बट मॉम्स कज़न खाला ही होती हैं। और उनकी जो अम्मी हैं, जो मेरी नानो लगी, वो भी होंगी, सब लोग होंगे। सो वहाँ जाना है, तो मैं ज़रा आज तैयार श्यार हो गई हूँ, आंटी बन गई हूँ। साथ मैंने ऐनक भी ली हुई थी। सूट है बारोक का, बारोक सेंट इट टू मी वेरी काइंडली। लेट मी जस्ट क्विकली टर्न यू अराउंड एंड शो यू। सो दिस इज़ द लुक गाइज। ये शॉर्ट शर्ट उन्होंने भेजी है, साथ थोड़ा खुले पांचे वाला वो है ट्राउज़र, और साथ ये बड़ा खूबसूरत सिल्क का दुपट्टा है विद सिमले। चलो मेरा इयरिंग ही नीचे गिर गया, इसके स्टॉपर्स को पता नहीं क्या है। एंड साथ मैंने अपना ये जो नया बकेट बैग है ये पकड़ा हुआ है, वेरी स्मार्ट स्टाइलिश बैग। एंड दैट्स द लुक गाइज, दैट इज़ द लुक। इयरिंग्स तो बार बार गिरे जा रहे हैं, ये मैंने कल इधर रखे थे, ये ब्लू वाले, यही पहन लेते हैं दोबारा। तो ये जल्दी से मैं पहन लूँ ज़रा। गर्लीज, आई एम जस्ट गोना चेंज द इयरिंग्स। ये मैंने सनग्लासेस अंदर क्यों लगाए हुए? चेंज द इयरिंग्स रियली क्विकली। यहाँ से आगे आप लोग देख लीजिएगा, बाज़ार के थोड़े से मैंने स्निपेट्स बनाए हैं। आज हम दिन में गए हुए थे बाज़ार। बेसिकली माई मदर इन लॉ वांटेड दैट वी बाय आर ईदी फ्रॉम देयर, लाइक मुकेश के सूट उनको चाहिए थे। मेरा भी आई थिंक फॉर गाजीज़ फियांसे ऑल्सो, एंड one more extra. I ended up not buying mine because मैं obviously guys यहीं रहती हूँ, and मेरे पास ऑलरेडी इतने, और जो मेरा ईद का भी सिल रहा है वो भी ऑलरेडी रेड है, जिसपे मकेश का गला बना हुआ है, वो मैंने बनवाया था खुद। तो वाओ, लुक एट द ब्यूटीफुल सनलाइट। तो इसलिए फिर आई स्किप्ड माइन, बट मैंने उनको पिक्चर्स भेज दी थी, व्हाटएवर शी सिलेक्टेड वो हमने 2 ख़रीद लिए। उसके बाद फिर हमने सोचा कि क्योंकि हम बाज़ार गए हुए हैं और मैं यहाँ आई हुई हूँ, तो मैं ज़रा बच्चों की ईदी दिला दूँ। फॉर दोज ऑफ यू वंडरिंग कि बच्चे कौन, सो बेसिकली जो हमारा हाउस हेल्प है उनके बच्चे हैं। सो ही हैज़ अ डॉटर फ़ायज़ा, एंड देन अ बेटा फैज़ान, एंड देन औरंगज़ेब इज़ द थर्ड। सो हाँ जी चलें, तो खैर गए, सो अब निकलते हैं। उनके हमने फिर कपड़े आ गई मैं 1 मिनट ऊपर से बस लाइटें बंद कर लूँ। तो उनके हमने गाइस कपड़े शपड़े ख़रीदे, ठीक है, ईद के। आई एम नॉट गोना शो यू दैट, बट बाज़ार के मैंने क्लिप्स आप लोगों के लिए ले लिए थे, थोड़े बहुत जितने मैं ले सकी, तो वो आप देख लीजिएगा। और फ़ायज़ा बल्कि नीचे आई हुई भी है, इतनी स्वीट, शी इज़ सच अ क्यूट लिटिल गर्ल। सो मे बी शी इज़ ओके ऑन कैमरा, आई डोंट नो, बिकॉज यू नो आपको पता नहीं होता, बट शी इज़ माई फ्रेंड। हम बड़ा खेलते हैं, कलरिंग करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का? हम लोग ज़रा तैयार श्यार होके आज इफ्तारी पे जा रहे हैं, और ये मेरी बेटी मेरे साथ बैठी है, इसके बाबा और मियाँ जो है इसका, वो दूसरी गाड़ी में चले गए हैं, और मैं और माहा जा रहे हैं इस गाड़ी में। और आज मैं ज़रा तैयार श्यार हूँ, मैंने अपने बाल शाल ठीक किए हैं, क्योंकि आज मुझे कुछ नहीं करना, आज मुझे आगे खाना ही, बस सिर्फ रोज़ा खोलना और खाना खाना है। माहा, आप क्या कहना चाहेंगी इस पूरी कहानी में? कुछ नहीं कह रही, कुछ कह लें, आपने कुछ कहना है तो कह। मैंने कह दिया, उनको सब बता दिया। क्या बताया? कि हम फिर गाइस गए थे बाज़ार। अभी आप लोग शायद क्लिप्स देख चुके हो या इसके बाद डाल दूंगी। तो ऑब्वियसली आई डिडंट फिल्म टू मच बिकॉज बहुत रश, बहुत शोर होता है, एंड देन प्रॉपर वो पूरी चादर ली होती है, तो उसको चादर को भी संभालना मेरे लिए ज़रा न्यू एक्सपीरियंस होता है। तो फिर उसके अंदर ना इतना मुझसे नहीं हुआ, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत आई मेड क्लिप्स फॉर यू। आजकल जो मकेश के सूटों की प्राइसेस हैं, आई डोंट नो, देयर नॉट लाइक वेरी चीप एनी मोर। वैसे कभी भी नहीं थे, वो वैसे भी ना तोले के हिसाब से होता है कि उसके ऊपर कितनी चांदी लगे, वो सॉरी, तो मतलब काम अभी लगा तो वो स्टार्ट हो रहे हैं 12 से, और 12 वाले में तो कोई काम नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छन डला हुआ है, और वो भी इतना कोई नीट नहीं था। जो 15, 17, 18 ऑनवर्ड्स हैं, दोज आर प्रिटी, उनमें ज़रा थोड़ा डिज़ाइनिंग भी। अब ऑब्वियसली जब आप इतना पैसा खर्च रहे हो, फिर वैल्यू फॉर मनी भी होना चाहिए, तो उसमें डिज़ाइन हो तो बेहतर है। छन वाले तो मतलब एज एन आम कॉमन थिंग। तो जो 2 हमने खरीदने थे वो हमने खरीदे, उनमें बहुत ही अच्छा हुआ है, और मामा ने चेक कर करके लिया है कि मकेश चुभने वाली ना हो एंड ऑल दैट। तो उनकी प्राइस आजकल ये है, और गोटा वगैरह भी बहुत ही एक्सपेंसिव हुआ है। मतलब वो कह रहे थे कि जो 2 पीस है दुपट्टा और कमीज भरी हुई, वो भी 16 से 20 तक है। हाँ। फिर आप नेगोशिएशन मार्जिन भी इन्होंने नहीं छोड़ा हुआ, हर जगह इन्होंने फिक्स्ड प्राइस लिख के लगा दिया। वो करते ही बेटे, अब ये एक नई चीज हो गई है कि बिल्कुल भी नहीं बार्गेन करते, बस वो कहते हैं कि नहीं, जो हमने लिख दिया आपको यही प्राइस लेनी। वो करते मतलब लाइक दे डोंट इवन एंटरटेन इट। पहले ही होता था ना कि आप थोड़ा बहुत बहस करके कहते थे नहीं नहीं अंकल करते नाउ दे डोंट इवन, वो कहते हैं वो पढ़ लें
बिल्कुल फिक्स्ड है मैडम, कोई 1 रुपया 100 रुपया भी कम नहीं होगा। एग्जैक्ट। तो ये सीन है। तो लेकिन हमें मिल गए, शुक्र है। जो हम लेने गए थे बहुत गर्मी थी, मुझे तो फौरन ही सर दर्द भी शुरू हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो एक काम हमें था। बड़ी मुश्किलों से मनाया बेटा इसको अपने साथ बाजार लेके जाने को। कह रही थी मैंने जाना ही नहीं, मैंने कहा बेटा प्लीज चली चलो, ताकि कम से कम उठ के चले गए। एक लास्ट ब्लॉग जो तुमने बहावलपुर में बनाना है वो बना लो, और कम से कम इस तरह से ये हो जाएगा कि चलो मेरी बेटी मेरे साथ होगी। बड़ा मैंने इसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग की, फिर जाके मेरे साथ गई है, वरना तो जा ही नहीं रही थी। लेकिन हम ना सब बच्चों के भी ईदियाँ ले आए, और बहुत क्यूट जो हमारा चाचा है, चाचा हैदर, उसका बेटा अभी माशाल्लाह से पैदा हुई, barely 3-4 months। तो 0 साइज की शलवार कमीज, उसकी वेस्ट कोट, फिर फाइजा जो है उसकी बेटी, उसका सूट। तो बहुत क्यूट आज हमारी शॉपिंग थी। हमें बड़ा मतलब इट वाज अ प्लेजेंट वो। अब हम चले गए थे बाजार, तो मैंने कहा मामा ये काम मैं आपका करा के चली जाती हूँ। हाँ। तो वो मेरी तरफ से उन सारों को ईदी हो गई, सो वेरी हैप्पी अबाउट इट। और लकीली आज फाइजा गाइस घर आ गई थी, वो आ जाती है पपीज के साथ खेलने वगैरह। तो इतनी खुश थी, आपने उसका एक्सप्रेशन देखा था, शी वाज लाइक उसको पत्नी क्या मिल गया। उसने वो रेड, मैंने उसके लिए रेड लिया, उसमें पूरा गोल्डन है और स्पार्कल है। उसके एक्सप्रेशन से ना सारी जो एफर्ट थी गर्मी में जाने की, जो पैसे खर्चने की, वो बस पूरी हो गई। इतनी शी वाज हैप्पी। लेकिन फिर मुझे एकदम याद आया कि चूड़ियां ले लेते, चूड़ियां मिस हो गई। मैंने आपको कहा था, लेकिन उस वक्त बहुत अम्मी रश और गर्मी शुरू हो गई थी, फिर हमने नहीं। चलो कोई बात नहीं बेटा, वो मैं उसको पैसे दे दूंगी, वो चूड़ियां और जूते अभी उसने लेने हैं। हाँ। आपको पता है हील वाली जूती पहननी है, गोल्डन साथ, बड़ा शौक है उसका हील वाली जूती तो वो वाली चीजें उसने लेनी है, वो मैं दे दूंगी। तो गाइस ये थी अभी की अपडेट। अब हम जा रहे हैं इफ्तारी पे। मैंने आपको बता दिया, सूट मेरा बारोक का बहुत ही क्यूट सा सूट है। अभी आपा का मुझे मैसेज आ जाएगा, कीप इट फॉर मी। और मेरा जो है ये हाथ घर का है। हाथ घर या कोई? हाथ घर। मुझे हाथ घर के कपड़े बड़े मजे के लगते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल प्योर लॉन और कॉटन होती है, तो मैं सिंथेटिक या मिक्स नहीं पहन सकती। तो मैंने अपने लिए ना ये जगह ढूंढ ली, और अब मैं पूरी गर्मी आपको इन्हीं के कुर्तों में नजर आऊंगी। स्पॉन्सर्ड नहीं है गाइस, वो हमें कुछ फ्री नहीं भेजते, हम आपको वैसे बता रहे हैं। नहीं बेटे, मैंने तो बाय किया है, मगर ये कि मुझे उनके कपड़े पसंद है। अच्छा, और इसके बाद हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि कल किसी बच्ची ने हमें इंडिया से पूछा था कि आपके मुल्क में जो एक गर्ल्स की एज है जो कि करियर वाली बच्चियां हैं, और वो हमारे उनके मुल्क में 30 से 35 में प्लान करती हैं अपनी फैमिली को, और फिर पहले वो अपना करियर बनाती हैं, उसके बाद वो अपना बेबी करती हैं, और उसके बाद उनकी आगे जो भी लाइफ होती है तो उस तरह से होती है। एंड मेरा ख्याल है कि बेटा आपका जो एक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के बारे में, वो थोड़ा सा ये है कि शायद वी आर अ वेरी कंजर्वेटिव कंट्री, बट वी आर नॉट। टेक्निकली वी आर वेरी एजुकेटेड, वेरी अप टू डेट, सब कुछ है। और यहाँ पे भी लड़कियाँ अपनी लाइफ को उसी तरह प्लान करती हैं, बिकॉज माशाल्लाह से बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं, एंड दे नो कि उनको अपनी ज़िंदगियों को लेके कैसे चलना है। बाज़ लोग नहीं करते प्लान, बाज़ करते हैं। इट्स देयर ओन डिसीजन एंड देयर ऑप्शन। बट ये है कि बेटे पाकिस्तान में भी इतना इट्स नॉट अ कंजर्वेटिव टाइप ऑफ अ कम्युनिटी। बेटा वो आपने जंप दी है तो हिल गया, टाइट पकड़ा है। अच्छा, ऐसे टाइट पकड़ लेती हूँ। तो माँ आप इसमें कुछ कहेंगी? I just want to say that some parts, guys, it really depends on your living situation. जो माशाल्लाह से इतनी emancipated हैं और जो इतनी vocal हैं, या जिनके पास ये power है, वो decide करती हैं। Unfortunately कुछ हैं, they are not allowed to think about family planning, they don't have the sense, especially जो हमारे यहाँ interior areas हैं, गाँव, उनमें अभी तक इतनी awareness नहीं भी है। So it really depends. बट उन्होंने एक्चुअली मेरे एस्पेक्ट में पूछा था, तो मेरे एस्पेक्ट में मैं ये बता दूं कि यस अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज समथिंग दैट माय हस्बैंड एंड आई हैव स्पोकन अबाउट, वी हैव टॉक्ड अबाउट, वी हैव प्लान्ड। आगे ऑब्वियसली मर्जी इज अल्लाह ताला की, बट फॉर नाउ आई थिंक वी वांट कि वी स्पेंड आवर ओन लाइफ, बिल्ड आवर लाइफ, एक हम स्टेबल पोजीशन में हों, अपना हमारा घर हो, एक हम फाइनेंशियली स्टेबल हो, मेंटली स्टेबल हो, हमारी आपस की इक्वेशन बिल्कुल स्टेबल हो, उसके बाद देन इंशाल्लाह जो अल्लाह ताला की मर्जी। बट बेटे जो आने वाली इस दुनिया में जो रूह है, या जो इस इंसान ने आना है, उसको एक बहुत अच्छा माहौल मिलना चाहिए, ना कि माँ बाप जो हैं वो उलझे हुए हैं, उनकी वो खुद इतने ज्यादा। आई थिंक देखें, ये अभी आपकी खुद की भी प्राइम एज है ना, दिस इज द एज जब आप फुल उससे जॉब कर सकते हैं, फुल वो आगे ट्रक्स में फंस गए सब। तो यू नो दिस इज द एज वेयर यू पर्सनली आर आल्सो ग्रोइंग, सो we're just, that's what we're doing, because somebody was like, oh even your sister
दैट्स जस्ट हाउ वी ऑपरेट गाइस. एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे हस्बैंड, हमारे इन-लॉज, हमारे अपने माँ बाप आर woke enough, woke enough to understand कि this is not such a big problem. एंड किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए. जब आपको लगे कि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली खास तौर पे इतने स्टेबल हैं और तो फिर आप जरूर 10 बच्चे पैदा करें, वो आपके ऊपर है. हेल्थ आपकी इतनी ठीक है कि आप अपनी हेल्थ में सस्टेन कर सकते हैं. तो फिर हम लोग अभी गाइस उस फेज में वो सामान आई थिंक कि हम अभी अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं. हम अभी अपनी लाइफ, बिकॉज वंस द किड इज हियर वेयर इज द किड गोइंग टू गो. ये जो सारे लोग कहते हैं ना कि हम तुम पैदा करके हमें दे देना बेटा, हम पाल देंगे. कोई नहीं पालने आता. नहीं, कोई नहीं पाल सकता बेटा. औलाद आपकी सिर्फ अपनी होती है, कोई नहीं पालता. सिर्फ माँ बाप होते हैं, अल्लाह मियाँ उनको सलामत रखे, वही अपनी औलाद को पालते हैं. कोई नानियाँ दादियाँ नहीं पाल सकती. हाँ, ये जरूर है कि थोड़ी देर के लिए इफ यू आर वर्किंग और आपकी माँ या आपकी सास आपके करीब है तो वो आपके बच्चे को संभाल लेते हैं, जरूर करते हैं. बट स्टिल मैं आपको बताऊं, एक बात मैं आपको बताती हूँ बेटे, कि जैसे ही बच्चा रोएगा या जैसे ही बच्चे ने अपने डायपर को किया है, फौरन आवाज माँ को मारी जाती है ना. चाहे वो दादी हो चाहे नानी हो, वो आवाज मारेंगे माँ को, बेटा वो बच्चे को जरा क्लीन कर दो, वो बच्चे को जरा फीड कर दो. सो ये जो कहा जाता है ना कि जी नानी या दादी पालेगी या कोई और, नोबडी कैन डू इट. इट इज ओनली मदर. अल्लाह मियाँ ने उसको ये इतनी खूबसूरत एक वो उसके दिल में ये चीज़ डाली है कि उसको अपने बच्चे का काम या अपना जो भी अपना बच्चे से रिलेटेड कुछ भी जो है ना वो बोझ नहीं लगता, बल्कि वो और मोहब्बत और प्यार से वो करती है. और वो जो प्यार होता है ना वो उसके अंदर से आ रहा होता है, तो वो उसको बहुत अच्छे से करती है. सो ये कहना बिल्कुल गलत है कि जी हम पाल लेंगे, हम कर लेंगे, आप अपना काम करते रहो. नो, दिस इज नॉट राइट. नहीं. अच्छा, एनीवे गाइस, मुझे मामा जो है ना वो थोड़ी इमोज हो जाती हैं. बट एनीवे गाइस, आई हैव सम वेरी हैंड्स ऑन मदर्स अराउंड मी. माशाल्लाह मैं उनसे सीख भी रही हूँ. एमन बीइंग वन ऑफ देम. एमन इज लिटरली द मोस्ट हैंड्स ऑन मदर जो मैंने देखी है. शी इज वर्किंग 2 jobs. शी इज हैंडलिंग हर हाउस, शी इज हैंडलिंग हर ओन लाइफस्टाइल अलॉन्ग विद हैंडलिंग हर डॉटर. और माशाल्लाह उस बच्ची की अपब्रिंगिंग अगर आप देखें, उसको अभी से, शी इज 2 नाउ, उसको नंबर्स आते हैं, उसको कलर्स आते हैं, उसको सारे एनिमल्स का पता है, उसको हर चीज, उसको अप डाउन लेफ्ट राइट एवरीथिंग दैट अ किड नीड्स टू नो. शी इज अ हैप्पी किड एंड शी इज सच अ हैप्पी किड. माशाल्लाह. कोई बहुत प्यारी माशाल्लाह. मुझे तो बहुत याद आ रही, जाते साथ सबसे पहले उसको मिलूंगी. तो एनीवे गाइस, दिस इज जस्ट आवर 2 cents. ये हमारी ओपिनियन है, बाकी आपकी अपनी मर्जी और आपका अपना ओपिनियन. बट आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद द नोट कि इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ जिसकी औलाद नहीं है उसको ज़रूर औलाद दें. और जो इस उसके अंदर हैं सिलसिले के अंदर, अल्लाह मियाँ उनकी आसानियाँ करें. और जो बिल्कुल एब्सोल्युटली जो अभी मदर्स मतलब टू बी होने वाली हैं, अल्लाह मियाँ उनकी खैर खैरियत से सब कुछ करें. तो अब होने वाली है गाइस अज़ान और अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, तो मैं ज़रा ध्यान से गाड़ी चलाऊँ, फिर हम आपको मिलते हैं इंशाल्लाह इफ्तारी में. शर्ट में आगे पीछे काम है, वरना पीछे से उचकती रहती हैं शर्टें. अच्छा भाई, ऐसे दुपट्टे वाला दे दो. नहीं, आप ना ऐसे ही दिखाइए जिसमें ना आगे पीछे शर्ट पे काम हो. शर्ट कमिंग विद मामा मीन्स फिर ये दुपट्टे में बॉर्डर वाला है भाजी. लेकिन आप बजट भी देखिए प्लीज. जी मैं वही कह रहा हूँ, आप थोड़ी हाँ सी जी रेट बता दें. इतना खूबसूरत है, इससे बारीक और क्या होगा भाजी. ये देखें, ये तो हो गया शर्ट का फ्रंट है. ये डिज़ाइन तो बहुत ही प्यारा है, मगर 11,800 वो हो गया ना. थोड़ी सी रेंज ऊपर जाएगी. प्योर कपड़ा है, 6,000 का तो नीचे कपड़ा लगा हुआ है मेरी बहन. ये तो आप थोड़ी सी रेंज बढ़ाएंगे सूट तो अच्छा मिलेगा भाजी. 10,000 वाला जो मैंने आपको नीचे दिखाया वो मिलेगा. इसका दुपट्टा दिखाइए. ये देखिए, सूट बहुत खूबसूरत है, बारीक और नफीस किया हुआ भाजी. और इसकी बैक पे है काम. बैक में छटा है ना, इसका फ्रंट भरा हुआ है, वो उसका बैक होता है बस. ये देखिए, सिर्फ इस डिजाइन का बैक होता है. दुपट्टे में पल्ले हैं छठे के साथ. सूट बहुत खूबसूरत है भाजी. तो बेटा ये वाला एक समझ आ रहा है. ये देखिए, ये जो इसका दुपट्टे में पल्ले हैं छठे के साथ है. सूट बहुत खूबसूरत है, इससे बारीक होनी. थोड़ा इसी तरह के काम का एक और निकालें. इसी तरह का बेटा एक और निकालो जो मिलता जुलता हो. मतलब ये एक तो ये हो गया ना, इसको साइड 2 चाहिए. बिस्मिल्लाह. एक तो ये आपका लेना, मतलब इसको साइड पे कर दें. जी अलग. ठीक है. अच्छा, अब इसी तरह का कोई और जरा दिखा दें. 12,000 रुपये का सीधी लाइनिंग वाला सूट. नहीं, 12 तक हमने जाना ही नहीं है. आप नीचे आए वापस.
से नीचे करना पड़ेगा। 51 तोले। इस पे मुकेश लगी हुई है जी। ये देखिए ये चेक वाला थी तो 12,300 रुपये का था जी। नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा, जान वाला ही दे दिया चाहती हूँ। आप खोलिए मत अब, क्योंकि बहुत ही मेहनत लग गई है। ये पड़े जो मैंने हाँ आपको ओके देन यू वांट बाय द अदर वन फ्रॉम दैट स्टोर एंड दिस वन। ठीक है फिर ये और वो कर लें। ये उसका दुपट्टा नहीं, ये तो वो था ही नहीं उसका। वो अलग पैक हाँ। पड़े ये नीचे वाला। ठीक है चलें ले लें। गाइस अभी ना आपको दिखाते हैं अच्छे से मज़े के। दीज वर द 17-15 टाइप ऑन प्योर फैब्रिक। ठीक है ये है चिकनकारी प्योर ग्रिप के ऊपर है। इसमें आपको डिजाइन और भी मिल बड़ा खूबसूरत है। ये प्योर ग्रिप का इसकी क्या प्राइस होती है भाई? 16,500 रुपये का बाजी। ठीक है वेरी ब्यूटीफुल। एक मिनट ज़रा मैं ये देखें करीब से ऐसे होता है। उप्स, ठीक है लेकिन जो ये है ना ये बिल्कुल प्योर शिफॉन के ऊपर है तो इसलिए इनकी हाँ उनकी इसलिए बात ही और है क्योंकि वो प्योर शिफॉन का ग्रिप जो है ना वो थोड़ा फिसलन होता है। गाइस ये पूरा गोटे का है। ठीक है ये भी पूरा गोटे का। ये वो ट्विस्टेड गोटा होता है जो कपड़े के अंदर होता है, ये मड़ोड़ी गोटा। हाँ सुई के साथ ये देखें ये ना कपड़े के अंदर वो होया होता है। फिर यहाँ सारी मकैश आ गई। ये फिर ये चिकनकारी वगैरह होती है। इनके पास सारा ही ऑप्शन होता है। मैं कार्ड इधर लगा दूंगी, आप लोग फिर देख लीजिएगा। हो गया ओके ओके थैंक यू, बहुत शुक्रिया अंकल। ये इधर हम थे गाइस, यहाँ से आप नंबर इनका ले लें, नाम ले लें। जी मम्मी मामा कोई काम कर तो ये कलर मैच हो गया। हाँ जी है ना, बट जब इनको अंदर लेके जाते हैं तो हाँ। ये इतना डिफरेंट आ जाता है। ये देखो क्यों? यहाँ दिस इज़ द मार्केट यू गाइस। ये मैं आप लोगों को एक दफ़ा पहले भी दिखा चुकी हूँ। मस्जिद होती है ऊपर। लेट मी सी इफ़ यू कैन सी द मस्जिद, कैन यू सी? वो देखें। और मस्जिद के नीचे ये पूरी मार्केट बनी हुई है। आज तो बिल्कुल भी रश नहीं है बट आम दिनों में बहुत रश होता है। एंड देन यू कैन फाइंड एवरी काइंड ऑफ गोटा छोटा, पता नहीं हर किस्म का ही कपड़ा। डायर भी साथ ही बैठा होता है तो आपको जो भी रंग कराना हो उसी वक्त इमीडिएट इंस्टेंट आप। कुछ पता चला मी? ठीक है तो आपको मैं बस एक टूर देती जाती हूँ। मैं अब हर स्टोर का आप लोगों को नहीं दिखा सकती गाइस क्योंकि लाइक लिटरली रोज़ा रखा हुआ है। ये देखें टाइम 3 ऑलरेडी बज गए हैं बट जस्ट अ टूर ऑफ द मार्केट यू कैन हैव। हमें अपने कलर ही मुझे नहीं लग रहा सही डाल कराया। बट अंदर की लाइट में ये ऐसा आ जाता है, बाहर ये बिल्कुल सेम कलर बन जाता है। वो उस बंदे ने कहा भी था शायद और ड्राई हो तो 1-2 दफ़ा वॉश होगा तो। ऐसा पापा की कोई लेस हम लेने आ गए हैं। देखो बेटा इसमें से दोनों में से बिल्कुल भी नहीं, दोनों ही मोतियों वाली। दिस इज़ बेटर। भाई ये दे दें 3 गज। ये देखें गाइस इस स्टोर पे ना इस तरह ये बनी हुई, इवन अब तो पहले तो गोटे की आती थी, अब ये ब्लॉक प्रिंट हुई हुई भी पट्टियाँ आ गई हैं। ये देखें हर रंग की 100 रुपीज़ की गज़ है मेरा ख्याल, या क्या कुछ ऐसा ही है सिस्टम। ये देखें ये प्रिंटेड भी आ गई हैं। इस दुकान पे हर चीज़ मिल जाती है, लेस भी होती है। और हाँ जी बेटे, हाँ ये देखें ये भी सब कुछ लगा हुआ है। इस दुकान पे हर चीज़ मिल जाती है। बस गोटा भी होता है, हर किस्म का गोटा होता है, लेस होती है उसकी, इवन फ्लावर्स होते हैं। ये देखें बने हुए पूरे फ्लावर। ये वाले कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं। ये 100 रुपये 50 रुपये का पैकेट होता है। इवन दी स्क्वायर वंस, वाओ यू कैन मेक सच नाइस टैसल्स आउट ऑफ दीज। इसीलिए यहाँ के लोगों के कपड़े जो होते हैं ना वो बड़े। लुक एट ऑल दीज ब्यूटीफुल चूड़ियाँ। आई लव दीज रेनबो एस्थेटिक। थोड़ी सी जगह दीजिएगा, मैंने अंदर जाना। थैंक यू। ओह माय गॉड लुक हाउ प्रिटी। आई लव चूड़ियाँ, सो नाइस। ये रंग बिरंगी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ। मुझे तो ये कितना प्यारा पूरा पर्पल का वो बना हुआ है रेनबो।
apparently this is kachinar and this is savanjani. These are some flowers that you cook and eat. I have no idea what is up. Look. ये कितने खूबसूरत हैं. ये खाएंगे कैसे पता नहीं. हल्दी भी फ्रेश. और एक ये हल्दी का क्या करेंगी? अच्छा आपको कोई नींबू नहीं, मुझे तो कुछ नहीं. ओके गाइस, वी आर होम. सारे बच्चों की ईदियाँ खरीद के सबकी, चाचा हैदर के जो हमारा शेफ़ है उसकी, मतलब जो कुक है उसकी, बेटी की, बेटे की, छोटे बच्चे की, सबकी ईदियाँ हमने ले ली, सब कर लिया. और थोड़ा सा मैंने कहा आप लोगों को भी बाजार का टूर दे दें. अब मैं घर आई हूँ तो मेरी ईदी आ गई है. ब्यूटीफुल. अब हम यहाँ पे ऐसे कैमरा पकड़े. अब क्यों ईदी आई है मिरास की तरफ से. अब हम खोल के आपको दिखाते. मैंने भी अभी तक खोल के नहीं देखा. वाह. ओ आप लोगों की भी ईदी आ गई गाइस. यू गेट अ 15% ऑफ. वाओ. एंड द डिस्काउंट कोड इज मिरास INF15. ये मैं आप लोगों को इधर लगा दूंगी. Hey there, here's a small token of love from us. Hope you enjoy wearing it. Thank you, Team Miras. Thank you. Wow, look at the packaging. So beautiful. ये है जी आउटफिट ईद का. साथ ही देखें बंटिंग. ये साथ एक कोई स्कार्फ है और खोलते हैं ना सब. मैं खोलती हूँ. मैं सिर्फ 1 मिनट गाइस इंस्टाग्राम की पिक्चर ले लूँ, फिर मैं आप लोगों के पास वापस आ रही हूँ. मुझे आप लोग 1 मिनट बस दे दें. ओके गाइस, वी आर बैक. आई थिंक दिस इज सम स्कार्फ. Oh, how sweet. It's beautiful. कितने प्यारे कलर्स हैं. फ्रेश है ना. और प्रिंट भी कितना प्यारा है. ये ना कोई दीवार सी बनी हुई है. जब मैं हज करने जाऊंगी ना मैं तुमसे बोरो करूंगी. ठीक है. खुशबू इतनी खूबसूरत आ रही है अंदर से. ओके ओके देन लेट्स ओपन दिस बॉक्स. इंशाल्लाह हज आप करने जाएं फिर हम भी जाएंगे. It's my favorite. It's a candle. Jasmine. Candles are always the favorite thing. ओए होए होए. हमें ऐसे लग रहा है रात की रानी और मोतिया में आके बैठ के सूंगे. हाँ वाकई बहुत ही ब्यूटीफुल है. गाइस दिस इज फ्रॉम इथीरा लंदन और इसका नाम है जैस्मिन. बट खुशबू बहुत ही खूबसूरत है भाई. एंड नाउ लेट्स ओपन द आउटफिट. आई एम वेरी एक्साइटेड. ये उन्होंने खुद ही मेरे लिए पिक किया. ओह ब्यूटीफुल डिटेलिंग. अंदर दुपट्टा भी है और कुछ और भी है. वाओ. दिस इज वो जो आजकल नहीं चल रहा. तानिया मस्काटिया ने भी बड़े प्रिंट निकाले. उस तरह का प्रिंट है. एंड इट्स अ लॉन्ग काफ्तान विद सम वेरी नाइस डिटेलिंग. और नेक पे भी. और साथ ये ट्राउजर है. ट्राउजर तो नजर ही नहीं आएगी जितना लंबा. बट इट्स अ ब्यूटीफुल ट्राउजर. किसी और के साथ भी आप पहन सकते हो. और साथ दुपट्टा भी है गाइस. ऑर्गेन्जा की एजिंग है एंड इट्स ब्यूटीफुल. थैंक्स टीम मिरास. दिस इज ब्यूटीफुल ईदी. ये मैं जरूर पहनूंगी. ये इनका ब्रांड है गाइस मिरास. और अच्छा देयर सो स्वीट. उन्होंने प्राइस ऊपर से उतार के भेजी है क्योंकि ईदी आई है ना. तो उन्होंने इवन अ ब्रांड नोज तो उन्होंने इसलिए नहीं भेजा प्राइस लगा के. बट मैं आप लोगों को ऑनलाइन लिंक लगा दूंगी इफ यू गाइस वांट टू ऑर्डर दिस ब्यूटीफुल आउटफिट. है ना. इट इज. अभी हम बहुत गंदे लग रहे हैं गाइस इसलिए हम आपको पकड़ के नहीं दिखा रहे. बट आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल. थैंक यू गाइस फॉर सेंडिंग माय ईदी. ये वैसे टीम मिरास आप मुझसे आगे निकल गए. मैंने अभी तक ईदी नहीं दी अपनी बेटी को. एक और बात बताऊं. अगर आप इसके नीचे प्लेन ट्राउजर पहने और सिर्फ गले में ये पतला वाला भी ले लेना, ये भी इन्हीं टोन्स का है. हाँ. अगर आपने ज्यादा फॉर्मल नहीं लेना इतना बड़ा दुपट्टा, यू कैन इजीली जस्ट वेयर दिस. ये सेम ही कलर्स हैं. बिल्कुल है ना. बिल्कुल ऐसे ही है. वाओ थैंक्स. सिस्टम सही नहीं चल रहा. सारों की प्लेट चलो आ रहा है इसको कर लेते. अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत डाले और साथ इजाफा भी करे. आमीन. सबको भी तौफीक दे कि हम भी इसी तरह का दूसरों का ख्याल करें. आमीन. शायद ना भी खाना वाला हो. Guys, we have a beautiful iftar platter, all of us. It's so nice. It has samosas and a sandwich and a roll, pakora and some coconut filled dates. Beautiful. अब अज़ानें शुरू हो गई हैं. हट तो बड़ा खूबसूरत है गाइस. वेरी नाइस. अब इधर सारी खालाएं देख लें. मम्मी आप भी तो देखें. इधर देखो चंदा. चंदा इज लाइक नानो भी आ गई. ये पिक्चर हो रही है. अब हो रहे हैं रात के ऑलमोस्ट यू कैन से 10:30-11. हम फिर आ गए अपने फेवरेट टाइम स्टोर.
मैंने ना कल क्योंकि हमने चले जाना है तो आई नीड टू पिक अप फ्राइंग पैन। मैं पिछली दफ़ा यहाँ से लेके गई थी, वो बहुत अच्छा था। सो आई नीड टू फाइंड दैट अगेन। सोनिक्स का था, पता नहीं कि किसका था, बहुत ही अच्छा था वो डीप वाला पैन। मामा आती हैं तो मैं देखती हूँ, फिर मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। because I kind of need that pan. I mean Islamabad में मिल जाएगा, but it's just convenient to get it here. Honestly the randomest shopping ever you guys, but I got a fridge divider. एक चौड़ा वाला है वो मामा के घर का है, एक लंबा वाला है, and I got a frying pan and I got some random hair oils. But जाते जाते की एक हसरत होती है ना, पैसे खर्च करने को दिल कर रहा था। हाँ। कोई बात नहीं, नहीं फिर मुझे वहाँ जाके इजी हो जाता है ना, यहाँ से ढूंढने से बेहतर है कि यहाँ से आपने अपनी अलग कर लिए। ये मैंने अपनी कर लिए और ये मैंने ना गाइस ये इतने रंग बिरंगे इसलिए क्योंकि डॉग्स के हैं, तो आइडेंटिफाई करने के लिए इजी हो जाता है। आई डोंट लाइक द ब्राउन वन स्टिल, आई थिंक जस्ट ओके बेटे, उसके पास ये येलो में भी है, लेकिन मगर मैंने कहा दो अलग। चलो हाँ, and that's my shopping. Everybody we are back home. Let me just quickly find a clip for my hair, फिर हम बैठ के बातें करते हैं। चलें जी, इधर बैठ जाते हैं और बातें शातें करते हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह दी इफ्तार वाज सो गुड। सायरा खाला इफ़ यू आर वाचिंग, थैंक यू फॉर होस्टिंग अस। हमें बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। जगह भी इतनी लवली थी तो इसलिए हमें और ही मज़ा आया। एंड ऑल्सो गाइज वी गॉट ईदी, वेल द रियल स्टोरी इज़ माई हस्बैंड गॉट सम दामाद प्रिविलेजेस। वो पहली दफ़ा उनको सबको मिला है, तो ये दोनों लिफाफे, हालांकि मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, बट वो बाकी पहली दफ़ा उनको मिला है। सो दिस इज़ ऑल्सो फॉर सामा, दिस इज़ ऑल्सो फॉर सामा, बट आई एम जस्ट गोना क्विकली पुट देम इन माई वॉलेट। लेकिन गाइज ये मैं आपको सच्ची बताऊँ, कल भी आपने देखा हम कहीं मतलब हम अभी आज हम अपनी फैमिली को मिलने गए, माशाल्लाह से उन्होंने हमें दे दिए। कल मेरे अब्बू के दोस्त आए, वो आज चलो हम गए, कल वो आए हुए थे, उन्होंने हमें दे दिए। ये माशाल्लाह सिर्फ रख रखाव की बात होती है। और दिस जस्ट शोज़ हाउ ख़ानदानी यू आर। ठीक है, माई मॉम एंड डैड डू द सेम एंड आई हैव ऑल्सो लर्नड फ्रॉम देम कि छोटे हमसे जो हैं इस तरह जो भी आते हैं, हम भी बिल्कुल, अब मैं कोशिश पूरे दिल से करती हूँ कि यही ट्रेडिशन फॉलो किया जाए। एंड ऑनेस्टली सॉरी गाइज, मुझे लगा पीछे कोई गंदे कपड़े पड़े। एंड ऑनेस्टली गाइज मतलब अभी जो जैसे ये आज खाला ने दिया, एक इनमें से एक एनवेलोप मेरी जो खाला की, हम मामा की बेसिकली वो मामी हैं तो हम उनको नानो ही कहते हैं ऑब्वियसली क्योंकि वो हमारी नानो ही लगी। तो एक एनवेलोप नानो ने दिया, एक मेरी खालू ने दिया जो मामा की कज़न है। तो कल जो था वो अंकल ने दिया। तो ऑब्वियसली हमने तो ऐसा कोई मार्का नहीं मारा, हमने तो ऐसा कोई कमाल नहीं इन लोगों के लिए किया ज़िंदगी में कि ये हमारे वजह से हमें दे रहे हूँ, ये हमारे माँ बाप की इज़्ज़त की वजह से हमें देते हैं। एंड आई मीन ऑब्वियसली द अंकल हु केम यस्टरडे, मैं तो पहली दफ़ा ज़िंदगी में उनसे मिल रही थी, बट ही गेव मी दी। मेरे ये खालू मेरी नानो पहली दफ़ा उसामा से मिल रहे थे, उन्होंने दी। तो दिस इज़ जस्ट आवर पेरेंट्स इज़्ज़त एंड रख रखाव विच कम्स टू अस एज चिल्ड्रन। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है और कोशिश पूरी की पूरी यही होती है कि आगे हम यही सीखें और आगे इसी तरह लुक फॉरवर्ड करें और गिव फॉरवर्ड करें। आपका हाथ हमेशा देने वाला होना चाहिए। कभी ये ना सोचें कि आप 2, 4, 5 हज़ार निकाल देंगे तो आप बहुत कोई वो हो जाएंगे। ऑलवेज़ बी द गिविंग हैंड, ऑलवेज़ बी द हैंड दैट गिव्स। एंड हमेशा आप गिविंग हैंड रखें। कोई देता ही नहीं देता वो उसके ज़र्फ़ की बात है, मगर आप हमेशा अपना दिल भी खुला रखें। और ये रख रखाव की कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे आप नज़र आता है कि आप कितने ख़ानदानी हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें ना हमारे लाइफस्टाइल में से हमारी जनरेशन में ख़त्म नहीं होनी, बल्कि अब तो मैंने देखा है कि बहुत ही हमसे पिछली जनरेशन में भी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं। आई ऑनेस्टली हैव द अनफॉर्चुनेट प्लेजर ऑफ नोइंग सच पीपल, मगर ये होनी चाहिए। तो अगर ये आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली में से भी ख़त्म हो रही है, आप ये रिवायत दोबारा शुरू करें और आप कोशिश करें कि हमेशा किसी के घर जा रहे हैं खाली हाथ ना जाएं। अगर आप पहली दफ़ा वहाँ किसी न्यूली मैरिड कपल से मिल रहे हैं या किसी न्यू बॉर्न बेबी से मिल रहे हैं माशाल्लाह से, या कुछ भी इस तरह, या जैसे अब बाबा के वो दोस्त हैं उन्होंने पहली दफ़ा मुझे मिला, तो कोई ना कोई छोटा इस तरह का जेस्चर आप करें। मैं आपको कसम से बताऊं, दिल में रह जाती है बात, पूरी ज़िंदगी याद रहता है। इट्स नॉट लाइक इट्स गोना लाइक क्लियर ऑफ सम ख़ानदानी डेट्स और एनीथिंग, बट जेन्युइनली पूरी ज़िंदगी के लिए एक इज़्ज़त का वो एक्स्ट्रा लेवल बढ़ जाता है कि यार वाओ सो स्वीट, यू नो व्हाट आई मीन।
सो रख रखाव, कोई गिफ्ट, कोई कुछ ना हो फल ले जाएं, कुछ ना हो जूस के डब्बे ले जाएं, कुछ ना हो आइसक्रीम ले जाएं, बट ऑलवेज बी द गिविंग हैंड। बहुत अच्छा लगता है। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई थिंक आज बहुत लंबा हो गया और क्योंकि दिन भी बहुत लंबा था तो फिर इसलिए। तो इंशाल्लाह अब आपको मिलूंगी कल या फिर परसों इफ़ टुमारो आई एम ट्रैवलिंग। ये देखें हमारे बक्से शख्सी, आपको ये देखें हमारे बक्से तैयार होना शुरू हो गए हैं। आई एम ऑब्वियसली वेरी सैड अबाउट इट, बट क्या करें, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। सो इंशाल्लाह आपको मिलूंगी कल या फिर परसों एक और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।